दोस्तों वर्तमान में मिथुन राशि वाले जातक एक बहुत बड़ी चीज को उठाए हुए हैं। बहुत महत्वपूर्ण ग्रह का प्रभाव मिथुन राशि पर अभी चल रहा है। तो दोस्तों आइए जानते हैं ये किस प्रकार का योग है। दोस्तों मैं जहां तक ग्रहों की बात कर रहा हूं, एक ऐसा ग्रह जो बहुत ज्यादा अपने प्रभाव के कारण, अपनी दृष्टियों के कारण जाना जाता है, जिसकी दृष्टियों में इतनी निर्मलता होती है कि वो किसी भी भाव को बढ़ा सकता है। तो दोस्तों अभी मिथुन राशि के सिर पर बृहस्पति का वास है। दोस्तों ये बात ध्यान होनी चाहिए कि मिथुन राशि के लिए बृहस्पति केंद्राधिपत्य रखता है, केंद्राधिपत्य नाम का एक प्रभाव रखता है। इसकी वजह से ये थोड़ा भारी भी हो जाता है, तो ये ध्यान रखना चाहिए। अभी मिथुन राशि वाले जातक एक प्रकार से बृहस्पति की वजह से भी परेशान है। तो दोस्तों ये ध्यान रखना चाहिए कि थोड़ा बृहस्पति का प्रभाव उनके ऊपर पड़ रहा है। ये अच्छी बात है, और उसकी वजह से परेशान भी वो है। दोस्तों बृहस्पति की परेशानी यही होती है कि थोड़ा सा हम ये ध्यान रखें कि हमारे यानी कि हमारे रिश्ते, हमारे यानी कि संतान या हमारे कार्य कुछ हमको तंग करते हैं बहुत बार। यानी कि कभी कभी इसके अंदर कोई साधु या कोई देव्य चीज थोड़ा भार पैदा करता है। तो ये ध्यान रखना चाहिए, इस प्रकार का योग है। हालांकि ये आपके लिए बुरा नहीं है, ये आपके लिए पॉजिटिव है, और ये कुंडली के ऊपर निर्भर करता है कि आपके लिए कैसा रहेगा। बृहस्पति का प्रभाव मिथुन राशि को जीत दे सकता है। दोस्तों जीत देने वाला है, पर ये पारिवारिक कार्य ज्यादा कराता है, बस यही कहूंगा मैं। और ये साथ ही साथ मिथुन राशि वाले जातक के लिए एक प्रकार से देवी चिंता देता है थोड़ी, जो इस बारे में थोड़ा ये प्रभाव उत्पन्न करता है। ये ध्यान रखना चाहिए। इस बारे ये बृहस्पति इसी प्रकार का है क्योंकि केंद्राधिपति रखता है ना दोस्तों। हालांकि प्रत्येक व्यक्ति की कुंडली के ऊपर इसके प्रभाव का वर्णन होना चाहिए। दोस्तों बृहस्पति तो बहुत शुभ है, ऐसी कोई बात नहीं। बृहस्पति बहुत शुभ है। अब संतान का कार्य करना है तो जिम्मेदारी तो रहती है ना, परिवार का कार्य करना रहता है तो जिम्मेदारी तो रहती है ना। तो इस प्रकार का प्रभाव है, तो आपको कोई कार्य करना पड़ता है इसके कारण, तो ये इस प्रकार का भार रहता है। तो दोस्तों मिथुन राशि के लिए जो वर्तमान ग्रह है, उसमें हम कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ी अड़चन दूर होनी चाहिए उनके लिए। एक बहुत महत्वपूर्ण स्थिति बनी हुई है। उत्पत्ति ग्रह है मिथुन राशि के। मिथुन राशि के ग्रहों को शांत नहीं कहूंगा मैं, उत्पत्ति ग्रह चल रहे हैं। तो उत्पत्ति ग्रह है तो कोई ना कोई विवाद या झगड़ा रहता है। कोई कानूनी चीज आपके करियर को प्रभावित कर रही है, कोई विवाद है जो आपके करियर को लेकर बैठा हुआ है। अब वो निपटेगा या नहीं निपटेगा। दोस्तों आशा बनती है कि 2025 में आपको करियर में एक उठाव मिलना चाहिए। इस प्रकार की आशा आपके लिए है। मिथुन राशि वाले जातक के लिए एक दरवाजे के पास में आकर खड़े हो आप, तो दोस्तों ध्यान रखना चाहिए। मिथुन राशि के इसी प्रकार का योग अभी चल रहा है। इसको कुंडली के हिसाब से देखना चाहिए। मैं जो भी बता रहा हूं ना आपको, वो राशि के अनुसार नहीं देखना चाहिए। राशि के अनुसार इतना वर्णन इतना सही नहीं होता, क्योंकि कुंडली भाग्य है व्यक्ति का। कुंडली में योग बदल जाते हैं बहुत बार। तो दोस्तों मिथुन राशि वाले जातक के लिए वर्तमान समय चाहे उत्पाती हो, चाहे विवाद वाला हो, पर जीत वाला है। दोस्तों जीत करवा सकता है। तो दोस्तों ध्यान रखना चाहिए। इसी प्रकार का ये योग अभी चल रहा है मिथुन राशि के लिए। मैं यही कहूंगा दोस्तों कि आपके लिए स्थान से संबंधित, जगह से संबंधित एक महत्वपूर्ण चीज चल रही है। एक महत्वपूर्ण भूमिका हो रही है, जगह से संबंधित, स्थान से संबंधित। और ये धन का भी प्रभाव बता रही है। अभी जो योग बना हुआ है आज तकरीबन तकरीबन 18 जुलाई है, और 18 जुलाई के दिन धन संबंध और स्थान से संबंधित संबंधित एक महत्वपूर्ण चीज हो रही है, और इसको देखना चाहिए। धन संबंधी कोई प्रभाव पड़ा है आपको, तो ये ध्यान रखना चाहिए। ये इस प्रकार का योग है मिथुन राशि के लिए। थोड़े उत्पत्ति ग्रह तो है, पर आपके लिए जीत दे सकते हैं। इस प्रकार की आशाएं भी
मिथुन राशि के लिए बनती है। अब बहुत सारे अलग अलग प्रकार की कुंडलियां है। अगर कुंडलियों को देखा जाए तो किसी के लिए अभी विवाह के योग भी चल रहे थे, मिथुन राशि के विवाह के योग भी थे। पर ये ध्यान रखना चाहिए कि अभी जो ग्रह है मिथुन राशि के लिए, ये एक प्रकार से रिश्तों के मामलों में इतने बढ़िया नहीं, ये रिलेशनशिप प्रेम संबंध में विवाद डालते हैं। तो ध्यान रखना चाहिए, इस प्रकार के ग्रह भी है मिथुन राशि के लिए जो यानी कि रिश्तों के मामलों में या रिलेशनशिप प्रेम संबंध के मामले में विवाद करवाते हैं। चाहे ये आपको जीत देंगे, ये जीत देने वाले ग्रह है, पर ये क्या है कि प्रेम संबंध के मामले में तो टेढ़े मेढ़े ही है। इस प्रकार के ग्रह प्रभाव मिथुन राशि के वर्तमान समय में चल रहा है। हम तो यही कहेंगे दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की कृपा हो आपके ऊपर, आपके कार्य बने। तो दोस्तों इस प्रकार का ग्रह प्रभाव है मिथुन राशि के लिए। दोस्तों मैं दो उपाय बताऊंगा मिथुन राशि वाले जातक जो उनके कार्य, जो उनको सफलता प्रदान कर सकते हैं। दोस्तों सबसे पहला उपाय मैं आपको बता दूं कि अभी गौ सेवा करनी चाहिए। गाय को गौ सेवा मिथुन राशि के लिए बहुत बड़ी सफलतादायक है। चाहे स्वास्थ्य के मामले हो, चाहे यानी कि एक प्रकार से संतान या परिवार से संबंधित मामले हो, तो ये आपको एक प्रकार से जीत दे देवे। आपको आपके लिए कोई देवीय चीज पॉजिटिव रहे, तो ये इस प्रकार का प्रभाव है। इसमें क्या है कि गुरु का भार पड़ता है, ये गुरु के भार का समय भी है थोड़ा, फिर भी ये आपका कार्य कराएगा, इस प्रकार की आशा बनती है। तो दोस्तों मिथुन राशि के लिए इस प्रकार की ग्रह स्थिति अभी चल रही है। बुध वक्री का खेल आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और वो आपके स्थान और जगह को प्रभावित कर रहा है, ये ध्यान रखना चाहिए। एक बहुत बड़ी घटना वो इसके मामले में कर सकता है। वो जरूरी नहीं है कि अब भी करे, महीने भर बाद भी कर सकता है, क्योंकि उस समय भी इसका प्रभाव बनेगा। तो दोस्तों इस प्रकार का योग है ये मिथुन राशि वाले जातक के लिए। हम ये कह सकते हैं कि उनके लिए मित्रों अभी धन संबंधी प्रभाव पड़ना चाहिए। आज 18 जुलाई 19 जुलाई को कोई महत्वपूर्ण फैसला करोगे आप। इस समय 18 जुलाई को एक महत्वपूर्ण फैसला कर सकते हो आप। मित्र का प्रभाव अभी पड़ रहा है, 18 जुलाई को किसी मित्र का प्रभाव पड़ेगा आपके ऊपर। थोड़ा यानी कि कोई विचार आता है दिमाग में और बहुत सारी ऐसी बातें भी आ जाती है जो नई हो, यानी कि इस समय आपको बहुत सारी नई बातें पता पड़ी है थोड़ा। तो ये ध्यान रखना चाहिए। 18 जुलाई 19 जुलाई इसी प्रकार के दिन चल रहे हैं। मिथुन राशि वाले जातक के लिए आशा बनती है, पर कुंडली के आधार पर इस मामले में अंतिम स्थिति होगी।